और भगवान कहते हैं इस चैप्टर में कि जो इन सबको सुनता है इस ज्ञान को और मेरी भक्ति में लग जाता है, जो भक्ति योग में विशेषकर, उसको वो किसी भी फल से वंचित नहीं रहता। हालांकि भगवान ने गीता में भी 8वें अध्याय में बोला है, वेदेषु वेदेषु यज्ञेषु तपेषु चैव, कि इन सब का फल उसको वैसे ही मिल जाता है। दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम, जो भी इनका फल है, वेद पढ़ने का, यज्ञ करने का, तपस्या करने का, दान करने का फल, वो मेरी भक्ति में लगने से सब ऐसे ही मिल जाता है। यहाँ भगवान कह रहे हैं, खाली इतना ही नहीं मिलता, कोई भी संसार की चीज, संसार का ज्ञान, पढ़ाई, कुछ भी संसार में करो आप, वो क्या दे सकते हैं आपको। भगवान कह रहे हैं कि मेरी भक्ति से तो आपको मेरे समान ही ऐश्वर्य मिल जाएगा, जितना ऐश्वर्य मेरा है, जितना मैं मतलब उसमें रहता हूँ, ऐश्वर्य में, वैकुंठ में, ऐसे ही आप बन जाओगे, भगवान यहाँ तक कह रहे हैं। तो मेरी भक्ति, इसलिए हम जो ये भक्ति छोड़ के इतने बिजी है ना, महामूर्ख हैं हम लोग। मतलब आपको इसी बात का दंड भी दिया जाएगा कि आपको मनुष्य, हमको मनुष्य शरीर दिया गया, मुझे भी दिया जाएगा, मैं भी नहीं कर रहा हूँ, कि हमको मनुष्य शरीर दिया भगवान ने केवल भक्ति करने के लिए। अरे कुछ जरूरत नहीं है, अगर आप में श्रद्धा है तो कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, नौकरी करने की जरूरत नहीं है, ना धंधा करना। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ, और यही वो कह रहे हैं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, केवल सुबह से लेके शाम तक, रात भर, दिन भर भागवतम पढ़ो, हरि नाम लो, कुछ मत करो कर सकते हो तो। अगर नहीं आए तो मुझे बता देना, प्रभु झूठ बोला था, क्योंकि मैं, मुझे क्या भगवान को बोलना, भागवतम में लिखा है ऐसे, खुद ही कह रहे नारद मुनि को पकड़ लेना। नारद मुनि ने बोला है कि अजगर तो कहीं जाता नहीं है, एक जगह पड़ा, वो चलता भी नहीं है अजगर, कुछ भी प्रयास नहीं, एक जगह पड़ा रहता है, उसको खाना अपना पाता है। और वो भी कहते हैं पंछी तो कोई नौकरी नहीं करते, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काज, दास मलुका कह गए, क्या है आगे मुझे याद नहीं है, सबके क्या है वो, दास मलुका कह गए, सबके दीनानाथ, वट एवर इट इज, मतलब सब भगवान देने वाले नहीं, किसी को याद है तो बताना। तो हम लोगों की ना श्रद्धा नहीं है, इसलिए हम लोग दुख पा रहे हैं सब भक्त। करेक्ट है ना? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिना श्रद्धा के जीव क्या है ना, वो बिन नानक जल बिन मरिय जीव, वो कहते हैं ना, वो भगवान क्या है, वो जल के समान है, जल के सागर है, और हम मछली के समान हैं। और मछली अगर जल से दूर हो जाएगी सब मर जाएंगे, तो सब मरे पड़े हैं हम सब लोग। करेक्ट है ना? ये मुझे एक्चुअली बहुत ही अच्छा लगता है ये वाला ना, ये भजन, इसके शब्द बहुत अच्छे हैं। जन नानक जल बिन मरी है जो, करेक्ट है। आओ सखी हर मेल करे, हाँ मेरे प्रीतम का मैं देह स्नेह। इसमें बहुत ही अच्छे शब्द हैं एक्चुअली, मतलब बिल्कुल हमारी वैष्णव फिलॉसफी से मिलते हैं। तो यहाँ पर भगवान उद्धव क्या कह रहे हैं, सॉरी उद्धव जी क्या कह रहे हैं भगवान को, हे अच्युत, मैं डरता हूँ इस योग के विधि द्वारा जो आपने बताई है, बड़ी मुश्किल है उस व्यक्ति के लिए जिसका मन कंट्रोल में नहीं है, इसलिए आप मुझे बहुत ही सिंपल बताएं, जो आराम से हम कर सकें, मैं कर सकूं, बोल रहे हैं, जो आराम से की जा सके ऐसी विधि बताएं, भगवान को कह रहे हैं वो उद्धव। आगे कहते हैं कि हे कमल नयन भगवान, जनरली दो योगी होते हैं जो अपने मन को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, सामान्यतः वो निराश हो जाते हैं। क्यों निराश होते हैं? क्योंकि उनमें सामर्थ्य नहीं होता है कि वो समाधि में वो टिक सकें, इसलिए वो अपने प्रयास में थक जाते हैं और मन कंट्रोल में आता नहीं है। मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, नहीं? लेकिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में हो जाता है। आगे कहते हैं, इसलिए हे कमल नयन भगवान ब्रह्मांड के स्वामी, वो लोग जो हंस जैसे हैं, हंस जैसे जो लोग हैं, हंस की तरह के हैं, वो आपके चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। कौन से चरण कमल? जो पूरे आनंद के सागर के स्रोत हैं। भगवान के चरण कमलों में आनंद का सागर है, सोर्स ऑफ ऑल ट्रांसेंडेंटल एक्सटेसी। परंतु वो लोग जो योग, योग मतलब ध्यान योग हो गया, या ज्ञान योग हो गया, या कर्म योग,
उसमें जो गर्व महसूस करते हैं, वो वास्तव में फेल हो जाते हैं, आपके चरणों का आश्रय नहीं ले पाते और भगवान आपकी माया शक्ति उनको ध्वस्त कर देती है। हमको भी माया शक्ति से ध्वस्त करती है कि हम भगवान की भक्ति ना करके, श्रद्धा ना करके दिमाग तो बहुत लगाते हैं और दिमाग लगाना तो ज्ञानियों का काम है। हमें तो बस जो कहा जाए वो करना चाहिए। जैसे बता रहे हैं गुरु परंपरा, अगर वो करेंगे तो हम भी एकदम, हमें माया छू नहीं पाएगी। यहाँ पे कह रहे हैं वो आनंद, आनंदुघम सोर्स ऑफ, भगवान क्या आनंद दुघम है। अर्थात आनंद दुघम पदाम्बुजम हंसा, हंस जैसे लोग लेंगे, हम लोग हंस तो है नहीं, हम कौए हैं सब। कौआ तो मल ही खाएगा भाई, वो तो गधापंती करेगा, भक्ति नहीं करेगा, काए काए करेगा, सारा दिन चिल्लाएगा। नहीं, हंस नहीं है ना, कौए हैं हम लोग। हे अच्युत, क्या ये बहुत आश्चर्य की बात नहीं है कि जो कि आप खुद इतना घनिष्ठता से अपने सेवकों के पास जाते हैं, आप खुद जाते हैं। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। जिन्होंने आपका शरण लिया है, आप खुद उनके पास जाते हैं। देखो यहाँ ये बता रहे हैं, भगवान खुद आएंगे। अगर हम भक्ति करेंगे तो सब बातें आने वाली हैं, कुछ नहीं करना, केवल भक्ति करना है, कृष्ण भक्ति। देखिए उद्धव जी एग्जाम्पल दे रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, भगवान देखो आप कितने दयालु हैं। तो बहुत ही हैरानी की बात है कि देखिए भगवान रामचंद्र के रूप में जब आए, है ना, रामचंद्र के रूप में, तो बड़े बड़े देवता ब्रह्मा भी, ब्रह्मा आदि देवताओं में कंपटीशन हो रहा था कि वो अपना सर, अपने जो उनका जो मुकुट है, उसकी जो टिप है सबसे ऊंची, वो वहां पर टेक दें उसको जहाँ पे आपने रेस्ट किया था, जहाँ जहाँ पे आप सोए, वहां पे वो माथा छूना चाहते थे अपना। और वो उनमें कंपटीशन हो रहा था कि पहले कौन जाके वहां पे माथा, सब लोग भाग, सारे देवता वहां भाग रहे थे, हैं, ब्रह्मा आदि सब। और आपने फिर भी क्या करा, आपने लेकिन सबसे ज्यादा स्नेह किसके प्रति दिखाया, उन बंदरों के प्रति जिन्होंने आपकी शरण ले ली थी, जैसे हनुमान। क्योंकि उन्होंने आपकी अनन्य भाव से शरण ली थी, उनको कोई दूसरा सहारा नहीं था कि मैं धन कमाऊंगा, मेरा ये सहारा है, मुझे ये काम करना है। वो सब कुछ छोड़ के केवल आपकी सेवा में लगे थे। पॉइंट ये है कि भगवान के लिए क्या त्याग कर सकते हो आप। सही है कि नहीं है, भगवान की सेवा के लिए। भगवान तो घर में, एक मुझे डिवोटी ने लिखा कि मेरे घर पे कोई नहीं, मैं प्रोग्राम में नहीं आ सकता। अरे आपके घर की रक्षा कर लोगे अपने की, आपके घर के होते लूट के ले जाएंगे लोग। अरे भगवान की सेवा में जाओ ना, उससे मिलेगा, कर जाओगे नहीं मर जाओगे। इतना आसान थोड़ी है भगवान के धाम को प्राप्त करना एक जन्म में। एक जन्म में तो सब कुछ त्याग देना चाहिए भगवान के लिए, वैसे भी सब छोड़ के मरना ही है। कितने लोग तो वैसे ही मर जाते हैं, आप उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तब क्या करोगे आप, तब कौन देखेगा। तो ये विश्वास की बात है, वो बता रहे हैं, उद्धव कह रहे हैं कि प्रभु आप इतने दयालु, बंदरों को आपने अपना निकट बना लिया, ब्रह्मा को छोड़ दिया, एक बंदर को, हनुमान को, हनुमान जैसे सभी बंदरों को इतने प्रिय हो गए, आपने विशेष प्रेम किया उनसे, जिन्होंने आपकी अनन्य शरण ली। तो हम तो इंसान हैं, अगर हम सोचते हैं मेरे को तो नहीं करेंगे भगवान, क्यों नहीं करेंगे। भगवान का नेचर है ऐसा, जो भी अनन्य भाव से शरण लेगा भगवान उसके पीछे जाते हैं, खुद उसके पास आते हैं भगवान। ये उद्धव कह रहे हैं। आगे उद्धव जी कहते हैं, तो कौन कौन हिम्मत करेगा आपको रिजेक्ट करने के लिए, कौन हिम्मत करेगा। आप ही तो परम, परम ऐसी वस्तु हो जिसकी पूजा, परम पूजनीय कौन हो, आप ही तो हो। आप ही तो सबकी आत्मा हो, सबके स्वामी आप ही तो हो। आप ही तो उन भक्तों को परम सिद्धि देते हो, जो भी संभव सिद्धियां हैं, जो आपकी शरण लेते हैं। जो भी सिद्धियां संभव है इस ब्रह्मांड में, सारी सिद्धियां उन भक्तों को आप दे देते हो। कौन आपके प्रति ऐसा कृतज्ञ हो जाएगा, बताओ मुझे जरा। मतलब कौन इतना बेवकूफ है कि आपके प्रति, आपसे दूर या आपकी सेवा नहीं करेगा, क्योंकि आप तो संपूर्ण लाभ देते हो। कौन आपको रिजेक्ट करेगा, और कौन आपको कुछ और चीज स्वीकार करेगा आपको छोड़ के। मतलब कोई भौतिक भोग के लिए कोई चीज स्वीकार करेगा आपको छोड़ के, कोई कौन करेगा ऐसे।
हाँ, कर सकते हैं, कोई बिल्कुल ही पागल हो, एकदम मेंटल व्यक्ति कर सकता है। तो हम सब मेंटल हैं एक्चुअली, मुझे तो ये लगता है मैं मेंटल। हु वुड रिजेक्ट यू एंड एक्सेप्ट समथिंग फॉर द सेक ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट एंड व्हिच सिंपली लीड्स टू फॉरगेटफुलनेस ऑफ यू। और वो चीज़ें क्या हैं जो आपसे, वो केवल आपको भुला देती हैं सारी चीज़ें। कहीं भी हम भोग की वस्तु देखते हैं, वो आपको भुला देती है। और हमारे लिए क्या कमियाँ हैं, हम तो आपके चरणों की धूल की सेवा में लग चुके हैं, तो सोचो मैं तो कितना निहाल हो गया हूँ। उद्धव कह रहे हैं मैं कितना निहाल हो चुका हूँ, क्या कमी है मेरे पास बताओ, मैं आपके चरणों की धूल की सेवा में लगा हूँ। हे भगवान, जो बड़े बड़े दिव्य कवि हैं और दक्ष हैं इस अध्यात्म ज्ञान में, विज्ञान में, वो भी, उनके पास शब्द नहीं है आपके प्रति ऋण चुकाने के लिए, शब्द नहीं है। क्या बोले हैं, मतलब आपने इतना देते हो अपने भक्तों को आप। अगर वो ब्रह्मा जी की, उनको आयु मिल जाए, ब्रह्मा की उम्र मिल जाए उनको, तब भी वो आपके ऋण जो आपने किया है उनके लिए, उसके बारे में बखान नहीं कर सकते, इतना करते हो आप। और आप दो रूपों में प्रकट होते हो, वो खुद कह रहे हो उद्धव, एक आचार्य के रूप में, गुरु के रूप में, और अंदर से परमात्मा के रूप में। क्यों प्रकट होते हैं गुरु के रूप में? बद्ध जीवों को यहाँ से मुक्त करने के लिए। तो गुरु को भगवान के समान करें, भगवान ही है गुरु, देखो यहाँ भी कह रहे हो आचार्य, आचार्य के रूप में हो रहे हैं आचार्य चैत्य, आचार्य चैत्य वपुसहा, चैत्य गुरु के रूप में। चैत्य गुरु मतलब अंदर जो भगवान बैठे हैं परमात्मा को चैत्य गुरु बोलते हैं। एक बाहर से गुरु के रूप में और अंदर चैत्य रूप में प्रकट होते हो आप। ये उद्धव जी बता रहे हैं, भगवान को बोल रहे हैं बात। श्री सुक वाचा, सुखदेव बोलते हैं अभी। तो इस प्रकार उद्धव के द्वारा प्रश्न करने पर भगवान श्री कृष्ण, जो परम नियंत्रक हैं, सारे जो कंट्रोलर हैं दुनिया में, जितने भी राजा महाराजा देवता जो कोई भी है, उन सबके नियंत्रक कौन है? भगवान श्री कृष्ण। कौन? श्री कृष्ण, जिनके लिए एक संसार एक कोई खेलने की वस्तु है, छोटी सी। पूरा ब्रह्मांड भगवान के लिए क्या है, ये ब्रह्मांड। और भगवान कृष्ण ही तीन रूपों में प्रकट होते हैं, ब्रह्मा विष्णु और शिव के रूप में। वही सभी नाना रूपों में कार्य कर रहे हैं। भगवान इस प्रकार बहुत प्रेम से और बहुत सुंदर मुस्कान के साथ उद्धव को उत्तर देने लगे। जगाद सा प्रेम मनोहर स्मिता, मनोहर, मनोहर मुस्कान के साथ प्रेम से भगवान बहुत बोले। भगवान कितने प्रेम से बोलते होंगे, सोचो भगवान की, भगवान में सारे दिव्य गुण हैं। श्री भगवान उवाचा, भगवान बोल रहे हैं उद्धव को। भगवान कहते हैं उद्धव, मैं अब आपको भक्ति के सिद्धांत बताऊंगा, और उनको करने से एक मरणशील प्राणी भी मृत्यु को जीत सकता है। भगवान कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जीत सकता है, हम लोग भक्ति नहीं करते, नहीं हम लोग इसी जन्म में धन्य हो सकते हैं, लेकिन हमारे हृदय में ये दो रोग लगे ना, बहुत बड़े रोग हैं दो। एक तो ये मनमाने ढंग से जीना, किसी की बात नहीं सुनना, अपने मन से भक्ति करना है, और दूसरा भोग करना है। ज्ञान, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, दो ही तो मुश्किल है। ज्ञान, मनमाने ढंग से अपने हिसाब से सोचना सब कुछ, सुनना किसी की है नहीं, सरेंडर करना नहीं है। और कर्म, दिन रात कर्म में लगे रहना है। कर्म क्यों करना है? कि भोग करना है, पैसा चाहिए। बिना पैसे क्या है प्रभु जी, भोग नहीं करूंगा, भक्ति करता रहूंगा सारा दिन। पागल समझ रखा है, भागवतम पढ़ा के बेवकूफ बना दोगे हमको। ऐसे थोड़ी हम आपके चक्कर में आ जाएंगे, नहीं सुनेंगे आपकी, किसी की नहीं सुनते हम लोग। तो भगवान अभी यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं अब आपको बताता हूँ धर्म का प्रिंसिपल, धर्म के सिद्धांत क्या है। भगवान कह रहे हैं हमेशा मुझे याद रखो, हमेशा मुझे याद करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, पहले भगवान बता रहे हैं। और हमको ऐसे निकम्मा नहीं होना चाहिए, विदाउट बिकमिंग निकम्मा। इम्पेचुअस मतलब होता है कि जो सुनता नहीं किसी की। इम्पेचुअस की हिंदी देखते हैं, दिखाता हूँ आपको। तो अच्छा यहाँ पे क्या लिखा है? ये आप शब्द कहाँ से आया? कुर्यात सर्वाणि कर्माणि मत अर्थम सन कही, हाँ सन की, सन की कितना सही है सन की नहीं होना चाहिए, सन की है पता नहीं क्या करने लग जाएगा, क्लास में बैठे बैठे होगा तो कुछ और करने लग जाएगा, सुनेगा नहीं। क्लास में होते हुए क्लास में नहीं, वो सन की आदमी है। वहाँ गए बिना सन की हुए, सन कही, बहुत सही लिखा है, सन कही लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है? एक मिनट जरा मैं देख तो लूँ इसका मतलब क्या है।
सन की है एक्टिंग और डन क्विकली एंड विदाउट थिंकिंग, कुछ भी कर लेना, कोई परवाह ही नहीं है, बिना सोच समझे कुछ भी, बिना सोच समझे कुछ भी करने लग जाता है। देखता नहीं है शास्त्र क्या बोल रहा है, गुरु क्या बोल रहा है, साधु क्या बोल रहा है, अपने मन ढंग से चलता है। तो भगवान कह रहे हैं बिना सन की हुए अपने कर्तव्यों को पालन करो। लेकिन मुझे हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र बोलते रहो, याद करने का मतलब हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हुए काम करने सारे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, विद माइंड एंड इंटेलिजेंस, मन बुद्धि को मुझको दे दो। मन को कहाँ लगा रहा भाई, बुद्धि कहाँ लगा रहा, धन कमाने की तिगड़मबाजी लगा रहा है क्या? नहीं नहीं, मांगे मन को और बुद्धि को, बुद्धि से मेरे ग्रंथों को समझने का प्रयास करते रहना, मेरी लीलाओं में वहाँ क्या दिया हुआ है, वहाँ पे क्या हुआ है, वो श्लोक कहाँ दिया हुआ है, कुछ पता है कि नहीं है, कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि बुद्धि तो कहीं और लगी रहती है, कैसे याद रहेगा? कहाँ पे भगवान ने क्या दिया है गीता में? गीता के तो हर भक्त को सारे श्लोक कंठस्थ होने चाहिए कि कहाँ पे कौन से श्लोक में क्या दिया हुआ है, एक एक श्लोक। इसको कहते हैं बुद्धि भगवान में लगाना। अगर नहीं पता तो बुद्धि कहीं और लगा रखी है आपने, क्यों याद नहीं है आपको, बताओ? वाई डोंट यू रिमेम्बर? कौन से श्लोक में दिया है? भगवान कह रहे हैं कि व्यक्ति जब शरीर को छोड़ता है तो कैसे छोड़ के जाता है, शरीर को छोड़ता कैसे और नए शरीर में चला जाता है व्यक्ति, कौन श्लोक में दिया हुआ है? बता सकते हो? कोई नहीं बता सकता। इस शरीर को छोड़ के व्यक्ति, और वो कहते हैं सुगंध जैसे, हवा सुगंध को ले जाती है, ऐसे कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं भगवान वहां पर। ऐसे ही वो आत्मा के साथ ये मन बुद्धि अहंकार चला जाता है अगले शरीर में। बताओ कौन से चैप्टर में दिया हुआ, किसी को याद बताओ? अगर नहीं पता है तो बुद्धि आपकी कहीं और लगी हुई है, भगवान में नहीं लगी। भगवान कहे बुद्धि मुझ में लगाना भाई, अरे मन कहाँ लगा है तेरा? अगर मन लगता तो सब याद भी रहता, मन कहीं और लगा हुआ है। भगवान कह रहे हैं भक्ति का ही प्रिंसिपल है, अगर भक्ति करनी है ऐसे भक्ति करो। इस प्रकार अपने मन को मेरे भक्ति के आकर्षण में लगा दो, फिक्स कर दो मन को, मेरे भक्ति में कितना आनंद है, कीर्तन में, नृत्य में, ग्रंथों में, इसमें कितना आकर्षण है, इसमें मन को फिक्स कर दो। कहाँ लगा रखा मन? मूर्ख है क्या? गधा बन जाएगा भाई, अगले जन्म में कोई फायदा नहीं है, सुअर बन जाएगा। मैंने कल परसों पढ़ा, इतना बड़ा जबरदस्त, वो कहते हैं जो दान का पैसा दे के उसको खुद ही खा जाता है, जैसे कि आपने बोल दिया मैं इतना दान दूंगा और दिया नहीं, वो अगले जन्म में या दान लेके, जैसे मैं अभी सपोज आप दान देते हो, मेरे पास पैसा आता है सपोज, और मैं उसको खा गया, तो उसमें लिखा था, भगवान कह रहे हैं उसमें कि वो व्यक्ति अगले जन्म में मल का कीड़ा बनता है। इसलिए भागवत में पढ़ोगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। भागवत में सुधार देते हैं व्यक्ति को, और गलती भी कर रहे हो ना, मैं भगवान को कृमि कृमि बनता है, कृमि अगले जन्म में वो। इसलिए सोच समझ के, और वैसे भी लिखा है जो धन नहीं देता वो भी पता नहीं क्या बनेगा, उसमें लिखा है जो सारा धन खुद खा जाता है भगवान को नहीं देता है। 50% का भी कुछ होगा, 50% दे रहे हैं जो, या समय दे दो अपना या धन दे दो, कोई बात नहीं, मत दो 50%, यहाँ पे आ जाओ, सारा दिन सेवा करो, बहुत सारी सेवा है। समय दीजिए, 16 घंटा दे दो अपने, 50%। सेवा में 16 घंटे होते हैं, कितने, 12 घंटा, सॉरी, 12 घंटा दे दो, आधा 50% भक्ति में, कोई डोनेशन नहीं चाहिए, या 50% दे दो, मर्जी आपकी है। एक काम तो करना पड़ेगा आपको, अगर नहीं दोगे तो मरोगे, वो भी दंड मिलेगा। ये सब चीजें हैं, भगवान कह रहे हैं मन बुद्धि मुझ में लगाओ। धन का मांग रहे हैं यहाँ पे? अगर नहीं लगा रहा धन दो, फिर उसके लिए है, फिर धन, अब ये भी नहीं लगा रहा, धन भी नहीं दे रहा, तो भक्ति कहाँ कर रहा है फिर? तो भक्ति कर रहा है, मतलब भक्ति के नाम पे भगवान को ही अपने भोग में लगा रहा है, भगवान को यूज कर रहा है। भगवान कान्हा आएंगे, कान्हा जी करके आएंगे, नहीं नहीं भक्त, कान्हा जी कान्हा जी, कान्हा मेरे सब काम करेंगे, कान्हा को नौकर बनाना है क्या? तो वन शुड टेक शेल्टर ऑफ होली प्लेसेस, भगवान कह रहे हैं, और आपको धार्मिक स्थानों पे उनका आश्रय लेना चाहिए। कौन से स्थान? पवित्र स्थान, जहाँ पे मेरे भक्त रहते हैं, और फिर उनसे गाइडेंस लेना चाहिए। इसलिए गुरु के पास जाना, जहाँ गुरु रहते हैं वो सबसे बड़ा पवित्र स्थान है, उनके पास जाना चाहिए। अगर नहीं, अगर हम गुरु के पास नहीं जा रहे हैं, प्रोग्राम हो रहा है, तो क्या तुम लोग भक्ति करोगे फिर? अरे बेच दो, एक आध गहना वहना बेच दो, पैसे नहीं है तो, बहुत धन इकट्ठा कर रखा है आपने, गोल्ड। कलयुग है ना, बता रहे कलयुग कहाँ रहता है, गोल्ड में कलयुग घुसा हुआ है आपके घर में, इतना गोल्ड रखा हुआ है, और गुरु के पास नहीं जाता है। नहीं, कहते पैसे नहीं है, पैसे तो बहुत है, झूठ बोलता है।
कितने हजार की साड़ियाँ रख रखी हैं घर में माताओं ने, और प्रभु जी ने पता नहीं कितने गाड़ी रख रखी है, कितने लाख की, भेज दो उसको। कहाँ लिख रहा है इसमें गाड़ी रखो? गुरु के पास जाओ, कह रहे वन शुड टेक, भगवान कृष्ण कह रहे हैं मूर्खों मेरे पास आ जाओ, मेरे भक्त के पास आ जाओ, मैं ही हूँ वो। अरे मैं ही तो बैठा हूँ गुरु के रूप में, उसके दर्शन कर लो वहां जाके। हु अपीयर अमंग द डेमिगॉड्स। और कौन से गुरु? वो गुरु जो है देवताओं के बीच में जन्म लेते हैं वो, और असुरों के बीच में जन्म लेते हैं, और मनुष्यों के बीच में जन्म लेते हैं। देवताओं के बीच में कौन जन्म लिया? नारद मुनि गुरु हैं। असुरों में कौन है? प्रहलाद महाराज। और ह्यूमन बींग्स में बहुत है, सब गुरु ही हैं, जो प्रचार कर रहे हैं वो भी गुरु हैं, जो भगवान के मैसेज दे रहे हैं। उनके पास जाना चाहिए, नहीं जा रहे, उनको ऐसे ही समझ रहे हो, तो बेड़ा गर्क है, फिर फायदा नहीं होगा। फिर भगवान कह रहे हैं आगे, अकेले में रहो या पब्लिक में रहो, गाओ, नृत्य करो। देखो डांस ही करें भगवान, ऐसे नहीं है, ये ऐसे नहीं आ रहा कहीं कि हमारे यहाँ से लोगों ने ढूंढ ऐसे बना दिया है, महाप्रभु ने भी कोई नई चीज लेके आए। महाप्रभु नई चीज लेके नहीं आए, सब दिया हुआ है शास्त्रों में। ये रहा, गीत नृत्य है, नृत्य करना चाहिए, नृत्य नाचता नहीं है, खड़ा रहता है। नाचा कर भाई, अकेले में नाचा कर, आइदर अलोन और पब्लिक गैदरिंग्स, अकेले में भी नाचो, पब्लिक में भी नाचो। एंड अदर एग्जीबिशंस ऑफ रॉयल ऑफिलेंस, या भगवान के जो बर्थडे वगैरह होते हैं, जो उत्सव होते हैं, उनमें सब में गाना और नाचना चाहिए। और ये जो पवित्र दिन है उनको, उनका उत्सव मनाना चाहिए धूमधाम से। इसलिए हमारा कंट्रीब्यूशन ज्यादा होना चाहिए। प्रभु मनाओ, जो ऐसा मनाओ कि लोग देख, सब लोग आए। धन देना चाहिए, भगवान खुद कह रहे हैं मुख से, ये उत्सव मनाने चाहिए। रामनवमी आती है, गौर पूर्णिमा आ रही है, या जन्माष्टमी है, राधाष्टमी है, जो भी उत्सव है सब मनाने चाहिए। और सेरेमनीज, जो हमारे आचार्यों के, जो अपना बर्थडे क्या मनाना है, भगवान का बर्थडे मनाओ ना। सेरेमनी आ रही है, फेस्टिवल्स, मेरी पूजा करनी चाहिए उनसे, भगवान खुद बता रहे हैं अपने मुंह से। ये भक्ति करने का तरीका है। तो प्रभुपाद जी ने सिस्टम दिया, परफेक्ट दिया एकदम, क्योंकि प्रभुपाद जी के तो हृदय में भागवत है, उनको तो एक श्लोक पता है कहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो जो भी सिस्टम है हमारी परंपरा का, एकदम परफेक्ट है वो। लेकिन अगर आप उसमें नहीं आ रहे हैं, प्रोग्राम्स में नहीं हेल्प कर रहे हैं, नहीं अपना हाथ बटा रहे हैं किसी प्रकार से, तन से, मन से, धन से, तो कैसे भक्ति मिलेगी? इस प्रकार शुद्ध हृदय से मुझे देखना चाहिए, गुरु को भी देखना चाहिए शुद्ध हृदय से, सम्मान के साथ। भगवान कह रहे मुझे कैसे देखो? सारे जीवों में मुझे देखो, ये बहुत बड़ा चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी जीवों में मुझे देखो, डोंट हेट एनीबॉडी। आपका पति दुष्ट है तो उसमें भी देख लो, भगवान तो कह रहे हैं सब में देखो। उसमें ही तो बैठा है भगवान, पत्नी में बैठा है, मुस्कुरा के देखो। तो यार तो मुस्कुरा के देख रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया दुष्ट मुस्कुरा के देख रहा, भगवान को देख रहा हूँ अंदर। भगवान को देखो, उनके अंदर, उनके अंदर भगवान बैठा है। वो भी कंफ्यूज जाएंगे, अच्छा ही है, नहीं हो गया तो मुस्कुरा के देख रहा भाई, नहीं भगवान को। आल्सो विद इन वन सेल्फ, और अपने अंदर भी देखो भगवान को। टू बी बोथ अनब्लेस्ड बाय एनी मटेरियल थिंग, उसमें कोई और कलमश नहीं होना चाहिए भौतिक उसका। और भगवान हर जगह है, हर चीज में देखना चाहिए, बाहर भी अंदर भी। जैसे कि आसमान हर वस्तु के अंदर भी है, आसमान और बाहर भी है। ऐसे ही भगवान की हमें मतलब स्थिति हर जगह देखनी चाहिए। ओके, भगवान कह रहे हैं मुझे हर जगह देखो, मेरी सेवा करो, नाचो, गाओ, गुरु में देखो। नहीं, कितना कुछ बता दिया भगवान ने, बताओ। देखा आपने कैसे कैसे बता रहे हैं भगवान, कैसे भक्ति करना। मन बुद्धि मुझे दे दो पूरा, मन मुझ में लगाओ, मुझे याद, मुझे चैंटिंग करते हुए काम करना है। भगवान ये बताइए काम कैसे करना है, और केवल ड्यूटी करना है, फालतू नहीं करना। हे ब्रिलियंट उद्धव, उद्धव को भगवान कह रहे हैं तुम कितने बुद्धिमान हो। कह रहे हैं कि इस प्रकार जो सभी जीवों में इस आइडिया से देखता है कि मैं सब में हूँ, और वो इस प्रकार इस ज्ञान का आश्रय लेता है, बहुत ऊंची बात आने वाली है अभी। और सबको सम्मान देता, ड्यू रिस्पेक्ट। देखो यहाँ पे अत्यनाद अभी सुनचैन आ गया, मान न मान देना। वो वास्तव में बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति जो ब्राह्मण को और चांडाल को या चोर को, ये सभी को बराबर देखता है, ठीक है ना। सब में मुझे देखता है समानता से, व्यवहार तो अलग होगा लेकिन सबके अंदर देखना, सब भगवान के अंश हैं, ऐसे देखना सबको।
तो जेंटल एंड द क्रूअल, अग्नि में भी, सूर्य में भी, सब में देखना है भगवान को, तो भगवान क्या करें, वो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है। ऐसा व्यक्ति सबको ऐसे देखता है, बराबर देखता है। और फिर भगवान कहते हैं कि उसके लिए क्या होता है, उसको, उसके हृदय से सारी शत्रुता, ईर्ष्या और गंदपन और अहंकार सब तुरंत खत्म हो जाता है, क्विकली डिस्ट्रॉयड, लिखा भगवान ने, अब्यूजिवनेस सब खत्म हो जाता है। अहंकार खत्म हो गया, तिरस्कार खत्म हो गया, असूया ईर्ष्या खत्म हो गई, स्पर्धा खत्म हो गई, सब खत्म हो जाता है उसके अंदर से। व्यक्ति परम शुद्ध हो जाता है। ये तरीका होता है भगवान भक्ति करने का। और इस प्रकार वो, जो उन किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लोग क्या मजाक उड़ाते हैं ना अपने से समान लोगों का। डिस्कार्ड रिडिकुल ऑफ वंस कंपेनियन। ओके, या कोई उपका उपहास कर रहे हैं व्यक्ति का, आपको कोई उपहास कर रहा है तो उसको भी ध्यान नहीं देना चाहिए। ये जो अपने आप को शरीर मानना, मेरा मेरा इंसल्ट कर दिया, मुझे ऐसे बोल दिया, वहाँ के छोड़ो, इसको क्या ध्यान देना है। और इस प्रकार कभी निराश नहीं होना चाहिए। और इस प्रकार को सबके सामने प्रणाम करना चाहिए। यहाँ तक कि कुत्ते को प्रणाम करना चाहिए, भगवान तो यहाँ तक कह रहे हैं कुत्ते को भी। और जो आउटकास्ट हैं, चांडाल वगैरह हैं, उनको करना चाहिए, गाय को, गधे को, सबको लंबा लेट के प्रणाम करना चाहिए। यहाँ लिखा फॉलिंग फ्लैट, इतना में आदर देना चाहिए इस दुनिया में, तब जाके भक्ति आएगी। तो आगे तात्पर्य में लिखा है कि ऐसा प्रैक्टिकल तो करना संभव नहीं है कि कुत्ते को देख के पूरा लंबा लेट के प्रणाम करेंगे, लेकिन कम से कम मन से उसको आदर दो। और सबको वाणी से आदर दो, कम से कम वाणी से आदर तो दो सबको। जब तक कि व्यक्ति ऐसे मुझे नहीं देखता है सब में, तो तब तक उसे साधना इस तरह से करनी चाहिए, उस लेवल तक आना चाहिए। ऐसे भक्ति बढ़ते बढ़ते आपको ऑटोमेटिकली सबके सबसे प्रेम हो जाएगा, भगवान कह रहे हैं। तो जब तक ऐसा नहीं हो रहा है, तब तक अपनी वाणी से, मन से, हाँ, ये सब करना चाहिए। साधना के नियम पालन करना चाहिए, जैसे हम लोग कर रहे हैं, सुबह उठते हैं, माला करते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, और धीरे धीरे सब हो जाएगा। और इस प्रकार मेरा पूरा दिव्य ज्ञान लेकर उसको मुझे हर जगह देखना चाहिए, और सारे संदेह से दूर होकर सकाम कर्मों को छोड़ना चाहिए। भगवान कह रहे हैं, देखो सकाम मना कर रहे हैं बिल्कुल, ये काम हम मत करो फालतू के, जिसमें तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी, इतना गधे की तरह काम नहीं करना, भगवान मना कर रहे हैं। डोंट बिकम गधा, मना करते हो बार बार। मैं कल ही बोल रहा था कि कहीं भी नहीं दिया हुआ गधे की तरह तुम, ये मनुष्य जीवन गधे की तरह सुबह लेके 9 बजे से लेके 5 बजे तक गधे की तरह काम करने के लिए नहीं बनी है। हम इसमें फंसे हुए हैं, इससे बाहर निकलने का प्रयास करो। उसके बाद भी लगे रहते हैं लोग। 9 से 5 तो छोड़ो आप, 12 12 घंटे, 16 16 घंटे लोग काम कर रहे हैं, इतने मूर्ख हैं। भगवान के बिल्कुल अगेंस्ट है ये। भक्ति करना चाहिए, भक्ति सब मिल जाता है। इस प्रकार आई कंसिडर दिस प्रोसेस यूजिंग वंस माइंड वर्ड्स, मैं, भगवान करें, इस प्रकार मैं इसको क्या समझता हूँ विधि को, ये सबसे बेस्ट विधि है भगवान को प्राप्त करने की। भगवान खुद ही कह रहे हैं, जो मैंने बताई अभी, ये बेस्ट है, और जो उसको बताएगा वो भी बेस्ट हो जाएगा, भगवान ये भी कह रहे हैं आगे। भगवान कह रहे हैं जो मैंने बताया प्रोसेस, जो इसको अपनाता है, वो बिल्कुल ना रंच मात्र भी वो कष्ट नहीं पाएगा। एक मुझे डिवोटी कह रहे थे, प्रभु जी कोई कह रहा था कि कृष्ण भक्ति बड़ी कैड़ी है, बड़े दुख झेलने पड़ते हैं। यहाँ तो ये उल्टा लिखा है, आप कह रहे थे, सुन लो ये। Certainly, a devotee never suffers even the slightest loss by working this process. किसी भी प्रकार का कुछ सफर नहीं होता उसको, किसी भी फॉर्म में, चाहे पैसा हो, चाहे मान हो, चाहे सम्मान हो, चाहे बॉडी कष्ट, ये साफ साफ लिख रहे हैं भगवान। जो ऐसे करेगा, पॉइंट ये है कि हम भक्ति ढंग से नहीं करते, उल्टा है। शुद्ध भक्ति से तो तुरंत कष्ट खत्म होते हैं, एंड फ्री फ्रॉम एनी मटेरियल मोटिवेशन। लेकिन हम भक्ति कैसे करते हैं, हमारा भौतिक मोटिवेशन रहता है, कुछ भौतिक चीजें। निस्वार्थ भक्ति करो भगवान की प्रसन्नता के लिए। हरे कृष्ण महामंत्र केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करना चाहिए, अपने अपने अपनी प्रसन्नता के लिए कुछ नहीं करना चाहिए कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है, मुझे सूट नहीं कर रहा है, ना करो तो ना करे। भगवान को सूट कर रहा है, सुबह उठना, सुबह माला करना, आपको सूट नहीं कर रहा तो क्या है प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपकी स्थिति नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जब फ्री हो तब माला करिए, कोई इसमें पॉइंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए करिए, भगवान कह रहे हैं।
कोई रंच मात्र भी उसको कोई कष्ट नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं होगा उसको इसमें। तो आगे भगवान कहते हैं, मैं एक बस 2 मिनट में उसको रोकने वाला हूँ। हे उद्धव, सबसे संतों में सबसे बड़े संत उद्धव को कह रहे हैं भगवान। भगवान कह रहे हैं कि जब कोई खतरनाक स्थिति होती है तो एक साधारण मनुष्य रोता है, चिल्लाता है, डरता है, शोक करता है, लेकिन ऐसे करने से उसकी स्थिति चेंज तो होती नहीं है। रोने से क्या फायदा है? वैसे रो रहा है, चिल्ला रहा है, डर रहा है, कुछ स्थिति तो वही रहने वाली। डरने से कुछ नहीं हो रहा, डरता क्यों है? डरना बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं भगवान का। डरने से फायदा क्या है? कुछ होगा थोड़ी। डरने से या तो प्रॉब्लम खत्म हो जाए, इसलिए डरना चाहिए नहीं। और लमेंट, शोक नहीं करना चाहिए और रोना नहीं चाहिए। परंतु अगर ये कार्य, अगर सारे कार्य अगर मुझे कर दिए जाएं, मुझे समर्पित कर दिए जाएं, बिना मोटिवेशन के, बिना अपने लिए सोचे, जो भी कार्य आप कर रहे हो, चाहे वो बेकार कार्य क्यों ना हो, मतलब बाहर से क्या कार्य है, कोई भी कार्य करो, भगवान को समर्पित। ब्रश कर रहे हो, ब्रश भगवान को समर्पित कर दो आप। प्रभु मैं आपके लिए ब्रश कर रहा हूँ, मेरे दांत सुंदर सुंदर चमकेंगे, आपको अच्छा लगेगा। आपकी प्रसन्नता के लिए सफाई करूँ, आपको सफाई बहुत पसंद है। मैं देखो अच्छी तरह से तिलक लगाया है, अच्छी तरह से नहा धो के बैठा हूँ, क्योंकि आपको बहुत अच्छा लगता है कि आप नहा धो के अच्छा, इसलिए भगवान मैं नहाना मेरा आपके लिए है। ये भी करेंगे ना तो भगवान कह रहे हैं उससे क्या हो जाएगा, ये सबसे, यही असली धर्म है, ये है असली धर्म। अमाउंट टू द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ रिलीजन, भगवान कह रहे हैं। चाहे यूजलेस एक्टिविटी है, मैं टाइम पे नहा रहा हूँ, टाइम पे सो रहा हूँ, ये सब क्या है? इसको धर्म है भगवान कह रहे हैं, लेकिन ये असली धर्म यही है। लेकिन मुझे समर्पित करो। प्रभु सो रहा हूँ मैं अभी, मैं जल्दी उठूंगा आपके लिए। मेरा ध्यान रखना रात में, मुझे अपनी लीलाएं दिखाना रात को सोते सोते। आपने बोला जल्दी सोया करो, इसलिए सो रहा हूँ मैं, आपकी खुशी के लिए सो रहा हूँ। वैसे मुझे प्रभु रात को जागना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं सो रहा हूँ क्योंकि आपको अच्छा लगता है जल्दी सोना, जल्दी उठना। तो भगवान कह रहे हैं यही तो असली धर्म है। मेरे लिए करो, मेरे लिए धन खर्च करो, मेरे लिए खाओ। यद करोसि यद स्नासि यद जुहोसि ददाति यत्, श्लोक है ना गीता में। जो भी करते हो मेरे लिए करो। यद करोसि यद जो क्या था, जो भी था, यद करोसि यद स्नासि यद जुहोसि, यज्ञ करना मेरे लिए करो, दान देना मेरे लिए करो, जो भी करो मेरे लिए करो। भगवान करें पुरुष से मदर्पणम, जो भी करना है मेरे लिए करो। ये वही बात यहाँ पे बोल रहे हैं। गीता में हर चीज का हिंट दिया हुआ है, वैसे सेम चीज है। सब कुछ भगवान को अर्पित कर सकते हो आप। तो भगवान कह रहे हैं वास्तव में ये जो प्रोसेस है, ये बहुत सुप्रीम इंटेलिजेंस ऑफ द इंटेलिजेंट, इससे बड़ी बुद्धि नहीं हो सकती किसी की। ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, ये सबसे ऊंचा प्रोसेस है। और ये सबसे चतुर व्यक्ति है, इससे चालाक कोई नहीं है इस व्यक्ति से, जो ये कर रहा है। हर काम को भगवान को कर रहा है, हर चीज भी भगवान के लिए कर रहा है। और बाई फॉलोइंग इट, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा कि आप जो ये टेम्परेरी चीजें कर रहे हो और वास्तव से नकली चीजें हैं संसार की, इससे मुझे प्राप्त कर लोगे आप। वहां इसलिए सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है ये। हर चीज भगवान की सेवा में लगा दो। करेक्ट है ना? एक व्यक्ति था ना, वो बहुत ड्रिंक करता था हमारे यहाँ पे, उसको ना वो मिल गई किताब, किसी ने उसे किताब दे दी। भक्त लोग बांटते रहते हैं किताब। तो किसी ने बोला तो उसको आदत थी पढ़ने की, ड्रिंक करके पढ़ता था वो। किसी ने बोला तुम ये पढ़ के देखो एक बार। वो पढ़ते और ड्रिंक करके तो पढ़ता था उसको, पढ़ते पढ़ते वो भक्त बन गया बहुत बड़ा। ऐसे होता है। इसलिए कुछ भी काम करो ना, अगर कहीं फंस जाओ आप, तो यही सब करना शुरू करो। बीच में इसको ले आओ आप, भगवान की चीजों को ले आओ, हर चीज में घुसा दो भगवान को। बिजनेस में घुसा दो, पति पत्नी के बीच में घुसा दो, आपकी फ्रेंड है कोई, इसके बीच में घुसा दो, हर जगह इसको डाल दो आप। अब बाहर निकल आओगे हर चीज से। भगवान कह रहे हैं ऐसे यूजलेस चीज को लगाओगे तो मेरी सबसे परम भक्ति है। इस प्रकार मैंने आपको बहुत शॉर्ट में और डिटेल में सारी बातें बता दी हैं। और ये जो मैंने बातें गुड़ बताई हैं, ये देवताओं के लिए समझना मुश्किल है। इसको केवल भक्त समझ पाएंगे, देवता नहीं समझ सकते। अगर आप बुद्धि लगाओ नहीं समझ में आएगा, भक्त समझ पाएंगे इसको, चाहे अनपढ़ भी क्यों नहीं। लेकिन देवता भी को समझना मुश्किल है। अदरवाइज ये बुद्धि का विषय नहीं है, ये भक्ति का विषय, कहना मानने का विषय है। तो भगवान कह रहे हैं इस प्रकार मैंने ये आपको तर्क के साथ बार बार समझा दे सब कुछ। जो भी इसको समझेगा,
वो सारे डाउट से फ्री हो जाएगा और उसको मुक्ति मिल जाएगी, जो इसको समझेगा। देख रहे हैं आप? और जो भी इन पे ध्यान देगा, ये जो मैंने आंसर दिया है क्वेश्चनों के, वो वास्तव में अमर हो जाएगा। और जो वेदों का परम लक्ष्य है ना, वो कौन ले लक्ष्य? भगवान, उसको भगवान मिल जाएंगे। आप सब बोलिए भगवान ने जो मैंने बताया है भाई, ये 11वें स्कंद में जो भगवत गीता है, वो भी मैंने तुम्हें बताया। सब लोग ध्यान से सुनेगा, समझेगा, ध्यान से इन पे ध्यान लगाएगा, अटेंशन लगाएगा ध्यान से, वो अमर हो जाएगा और भगवान को प्राप्त कर लेगा। भगवान ने बोल दिया। और और जो ये ज्ञान जो मैं बता रहा हूँ, जो बांटेगा मेरे भक्तों को, वो वास्तव में क्या, वो परम भगवान को देने वाला बन जाएगा। इज द बिस्टोर ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ एंड टू हिम आई गिव। और उसको मैं खुद दूंगा अपने आप को आके। इसलिए प्रचारक बनना बहुत अच्छा। कल मुझे एक मूर्ख व्यक्ति कह रहा था, एक डिवोटी मुझसे बात कर रहे थे, वो उनका दिमाग मतलब वही उसमें लगा हुआ है ना, अपने अपने हिसाब से सोचते हैं, और फुल टाइम भी रह चुके हैं, और वो पता नहीं जो ही था, वो कह रहे नहीं प्रचार करने में बहुत, ऐसे थोड़ी है, प्रचार में तो बहुत देखना पड़ता है, जब तक अपने आप को ना सुधारो प्रचार में। तो मैंने कहा भाई ऐसे तो नाम, हरि नाम लेने में बहुत प्रॉब्लम है, उसमें नाम अपराध होता है, हरि नाम भी मतलब फिर तो पहले शुद्ध होऊंगा फिर हरि नाम लूंगा। तो कहाँ से मूर्खपंथी की बातें कर रहे हो? श्रवण और कीर्तन साथ साथ चलता है। आपको जो सुन रहे हो बताओ आगे। ऐसे नहीं है पहले मैं शुद्ध होऊंगा और फिर जाकर प्रचार करूंगा, वो कभी नहीं हो, शुद्ध होएगा कैसे? बिना कीर्तन के शुद्ध नहीं होएगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जब तू प्रचार करेगा, इस ज्ञान को जो पढ़ रहे हो सुनको समझो, आगे बताओ, मैं खुद आपको दे दूंगा अपने आप को। वो मुझे सबको दे रहा है और उसे मैं दे रहा हूँ। तो मेरे को दे रहा है, मेरे बारे में बता रहा है ना, कृष्ण के बारे में बता रहा है, कृष्ण से लोगों को लगा रहा है, तो कृष्ण कह रहे हैं मैं खुद ही अपने आप को उसको सौंप दूंगा ऐसे व्यक्ति को। इसलिए प्रचार करना सबसे बड़ी सेवा है भगवान की। यहाँ पॉइंट गीता में देखो बोला, यहाँ भी आ गया। और जो इस ज्ञान को जोर जोर से इसका उच्चारण करता है, जोर जोर से, विच इज द मोस्ट ल्यूसिड एंड प्यूरिफाइंग, ये बहुत ही शुद्ध और क्लियर और बहुत शुद्ध करने वाली है, ल्यूसिड एंड प्यूरिफाइंग, ये ज्ञान जो है मेरा, वो वास्तव में दिन प्रतिदिन शुद्ध होता जाएगा। क्योंकि वो मुझे दूसरों को दे रहा है, मेरे बारे में बता रहा है इस दिव्य ज्ञान के द्वारा, तो ये व्यक्ति दिन प्रतिदिन शुद्ध होता जाएगा। इसलिए प्रचारक परम शुद्ध हो जाता है। भगवान खुद ही कह रहे हैं ये बात। इसलिए प्रचार करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। एक्चुअली सॉरी मैं थोड़ा लंबा कर रहा हूँ क्योंकि हो गया है। भगवान कह रहे थे कि आगे बताएंगे, उसको सब कुछ मिल जाता है, मतलब आगे ये पॉइंट आने वाला है कि उसको धन हो, कुछ हो, कुछ सब कुछ मेरा ऐसे मिल जाता है उसको, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो इस ज्ञान को लगातार सुनता है रेगुलरली, श्रद्धा और ध्यान पूर्वक, और साथ साथ में भक्ति में लगा रहता है, वो कभी भी कर्मों के बंधन में नहीं बंधेगा। भगवान ने बोल दिया। इसलिए सुनने का बहुत फर्क है। हम रोज पढ़ते हैं उसमें, ये बहुत बड़ी चीज है। इस बहाने कुछ सुन तो लेते हो। और आप लोग सच बताना, मुझे लिखना कि आपको किसी किसी को जो ध्यान सुनो उसको बहुत फायदा हो रहा होगा। इतना फायदा हो रहा होगा तो सुन सकता है। ये ममता माता जी आपका वीडियो खुला है और आप पता नहीं, आपको पता ही नहीं है क्या चल रहा है। माई डियर फ्रेंड उधवा, हैव यू नाउ कम्प्लीटली अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट नॉलेज आर द, क्या आपने सब समझ लिया? नहीं सुना दोबारा बताऊं क्या? भगवान बता रहे हैं। क्या आपका कंफ्यूजन शोक सब खत्म हो गया जो आपके माइंड में आया था? उद्धव का दिल भरा है, उधर रोने लगे, गला भर गया, उद्धव बोल नहीं पाया कुछ भी। नास्तिकाय सठाय चा, बताते हैं भगवान उन मूर्खों को मत सुनाना है ज्ञान। कौन को? जो पाखंडी हैं, जो नास्तिक हैं, जो ईमानदार नहीं है, और जो श्रद्धा से नहीं सुनते हैं, उनको मैं बताना है ज्ञान। भगवान मना कर दिया। जो मेरा भक्त नहीं है, जो नम्र नहीं है, दीन नहीं है, श्रद्धालु नहीं है, भगवान कह रहे हैं उसको बताना है ज्ञान। डोंट शेयर, जो मैंने आपको बताया है। बोला किसको बताना किसको नहीं बताना। इसको बताना चाहिए उन लोगों को, किनको? जिनके अंदर ये अवगुण नहीं है, मतलब जो पाखंडी नहीं है, जो जो नम्र नहीं है, जो ऐसे नहीं है, दूसरों को बताना चाहिए जो ऐसे नहीं है। मतलब जो ब्राह्मणों की सेवा में लगे रहते हैं उनको बताना चाहिए। मतलब जो भक्तों के वेलफेयर में है, हमेशा सोचो मैं भक्त का कल्याण कैसे करूं, उनका उनके सेवा में क्या लगाऊं, ऐसे लोगों को बताना चाहिए ज्ञान। वो ही समझ पाएंगे इसको केवल। तो बहुत अच्छा पॉइंट है ये। जो भक्तों का सेवक है वो समझ पाएगा,
और जो वास्तव में इक्वली डिस्पोज्ड हैं, काइंडली डिस्पोज्ड हैं, सेंटली हैं, प्योर है, उनको बताने का फायदा है। अगर कोई, अगर हाँ स्त्री भी हैं या बिल्कुल शूद्र भी हैं, अगर उनके अंदर भी डिवोशन है मेरी, तो उनको भी बताओ उसको। जैसे स्त्रियों को कुछ बोलते हैं, स्त्रियों क्यों आती है क्लास में, उनका क्या काम है? आप लिख रहे हैं भगवान आ सकती हैं, कौन मना कर रहा है उनको? ये मूर्खता है। सुनने का अधिकार सबको भाई। कुछ लोगों को यही पंगा है कि भाई स्त्रियां क्यों क्लास में बैठती हैं, पुरुष पुरुष को बताएंगे, नहीं सुन सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। डिस्टेंस बना के, व्हेन एन इंक्लूसिव पर्सन कम्स टू अंडरस्टैंड दिस नॉलेज, फॉर टू नो नॉट ऑल वन हैज टू ड्रिंक द ओके। इसके अलावा कुछ और नहीं है सुनने के लिए। इससे सारी प्यास बुझ जाएगी, कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगी, भगवान ने बोल दिया है, और उसको सब कुछ मिल जाता है। ये यहाँ पे, ये मैं श्लोक पढ़ना चाह रहा था। भगवान कह रहे हैं यहाँ पर, आपका जो पढ़ाई है स्कूल की, उससे जो मिलेगा, आप जो ये कर्म कांड कर रहे हो, उससे योगा कर रहे हो, बड़े बड़े योगा कर रहे हो, या वो बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस मंडल बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस, या पॉलिटिकल रूल, आप राजा हो, पॉलिटिकल पार्टी में हो, और या आप धर्म अर्थ काम मोक्ष में कुछ चाहते हो, ये चाहते हो ना आप, वो सब मिल जाता है मेरी भक्ति से। कुछ करने की जरूरत नहीं है। मना कर रहे हैं भगवान, डोंट डू, बट बिकॉज यू आर माई डिवोटी, सब मिल जाएगा। वो इजी, बहुत आसानी से मिल जाएगा। उल्टा ये तो बहुत मुश्किल है, अभी राजा बनना कितना मुश्किल है, नेता बनना, खड़ा होना, वोट बैंक बनाना, बिजनेस खड़ा करना कितना मुश्किल है। वो कह रहे हैं भाई सब मिल जाएगा, बहुत इजीली मिलेगा, विल वेरी इजीली फाइंड विद इन मी, कैन कम्प्लीट इन दीज मल्टीफेरस वेज, वट एवर मैन कैन कम्प्लीट। मतलब इन सब, ये सारे लोग जो प्राप्त करेंगे, वो सारा इकट्ठा ही आपको मेरी भक्ति मिल जाएगा। भगवान ने यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ बोल दिया है। इसलिए भागवतम पढ़ने से कल्याण हो जाएगा सब जीवों का। लेकिन हम लोग इतने मूर्ख और गधे हैं कि हम भागवतम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जिसका भाग्य इसने उज्जवल नहीं हुआ है, ये दुर्भाग्य के कारण ऐसे होता है। एक व्यक्ति जो सकाम कर्मों को छोड़ देता है, और देखो यहाँ साफ लिखा है, सकाम कर्म छोड़ दो, डोंट डू, और जो केवल मेरी भक्ति में लगता है, पूरी तरह से सकाम कर्म छोड़ के, एंटायरली केवल मेरी भक्ति करना चाहता है, वो मुक्त हो जाता है जन्म मृत्यु से। और उसको कितना क्या मिलता है उसको बदले में? मेरे समान ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य समझते हो आप? स्वर्ग का राजा कुछ नहीं है। स्टेटस मिलता है। तो स्टेटस क्या है उसका? स्टेटस दिखाते हो, मेरा स्टेटस ये है व्हाट्सएप पे। अरे दिखाओ, मैं वैकुंठ में बैठा हूँ, मैं वैकुंठ पति हो गया भाई आज। पति के समान ही वो कह रहे हैं, वो स्टेटस ऑफ शेयरिंग माई ओन ऑपुलेंस, मेरे समान ही हो गया वो। भगवान ने बोल दिया कृष्ण ने उद्धव को, जो भी सकाम कर्मों को छोड़ेगा। सकाम कर्म क्यों कर रहे हैं हम लोग? ठोक के बोल रहे हैं भगवान। इन शब्दों को सुनने के बाद उद्धव ने हाथ जोड़ लिए प्रणाम करने के लिए। उद्धव का गला भर गया प्रेम से, और उसकी आंखें आंसू से भर गई, और वो कुछ ना कह सके। देख रहे हो? श्री सुखवाचा, सूर्य बोल रहे हैं कि उद्धव जी ने क्या कर लिया? बद्ध अंजलि, अंजलि बद्ध कर ली, हाथ जोड़ लिए, और रुद्ध कंठो, कंठ रुद्ध हो गया। ना किंचित अश्रु परिलुप्त अक्षहा, अश्रु से उनकी आंखें भर गई, अक्षवान आंखें परिलुप्त हो गई। उद्धव जी बोल नहीं पाए कुछ भी। इसको बोलते हैं भक्ति। कृष्ण, और कृष्ण कितने प्रेम करते हैं भक्तों को। भगवान खुद ही हमको अट्रैक्ट करने के लिए बता रहे हैं कि हम इतने मूर्ख हैं, अपने मुख से बोल रहे हैं भगवान, फिर भी हम भक्ति नहीं करेंगे, क्या होगा हमारा बताओ? नहीं। प्रीति ऊपर उपरुद्धा, उपरुद्धा लिखा है, प्रीति उपरुद्धा, प्रेम से प्रीति हो गई। अंजलि प्रीति उपरुद्धा कंठा न किंचित उचे अश्रु, कुंचित उचे, कुछ बोल ही नहीं पाए, ना किंचित उचे, कुछ नहीं कह सके। गला ही भर गया, बोलें कैसे? और आंखें में आंसू हैं केवल, और गला बिल्कुल रुंध हो गया है उद्धव का। भगवान ने निहाल कर दिया उद्धव को। ठीक है, तो यहीं पर हम लोग भी इसको विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे। आई एम वेरी मच एक्साइटेड बाय रीडिंग दिस।